बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 जो है वो पढ़ेंगे। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें जो लेक्चर नंबर 1 में हमने देखी थी उनको रिवाइज करते हैं। हमने कनेक्टिव्स पढ़े थे। पहला कनेक्टिव था नेगेशन का। नेगेशन के लिए सिंपल जो है वो यही यूज होता है, इसको नॉट पढ़ते हैं। ये क्या करता है, हमारे पास अगर ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो तो नेगेशन उसकी फॉल्स हो जाएगी, और अगर ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हुई तो नेगेशन उसकी ट्रू हो जाएगी। फिर दूसरा जो है हमने कंजक्शन पढ़ा था, इसको एंड कहते हैं। और इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हो तो फिर ये जो है एंड ट्रू होगा, और अगर उनमें से कोई एक भी फॉल्स हो गई या दोनों फॉल्स होगी तो फिर वो फॉल्स होगा। यानी इसके ट्रू होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो, तो फिर ये जो है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। और तीसरी जो है हमारे पास कनेक्टिव वो डिसजंक्शन है, उसका साइन ये है, इसको और पढ़ते हैं। और में जो है अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाए तो वो ट्रू होगा। मसलन टी और फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू। इसमें सिर्फ फॉल्स एक ही सूरत में होगा, अगर दोनों जो है वो स्टेटमेंट्स हमारे पास फॉल्स हुई, यानी फर्स्ट भी फॉल्स हो और सेकंड भी, फिर ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये जो है वो ट्रू होगा। तो ये तीनों कनेक्टिव जो है वो आपने याद रखने हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए ट्रूथ टेबल्स बनाएंगे। नॉट के लिए क्या करेंगे, ट्रू हुआ तो फॉल्स, फॉल्स हुआ तो ट्रू। एंड के लिए दोनों ट्रू हुए तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और के लिए अगर दोनों फॉल्स हुए तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। तो आइए हम जो है वो पहली स्टेटमेंट फॉर्म उसका टेबल बनाते हैं। हमारे पास पहली स्टेटमेंट फॉर्म है नॉट पी एंड क्यू, तो इसका हमने टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास स्टेटमेंट कितनी है। हमारे पास दो है, पी और क्यू। तो पहले हम पी और क्यू लिखेंगे। तो पी और क्यू को लिखने का तरीका ये है कि पी में आपने पहले 2 दफा ट्रू लिख लेना है, फिर 2 दफा फॉल्स लिख लेना है। और क्यू लिखने के लिए हम ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स अल्टरनेट लिखेंगे, एक दफा ट्रू एक दफा फॉल्स, एक दफा ट्रू एक दफा फॉल्स। तो ये हमारी चारों कंडीशन पूरी हो जाएगी। देखें यहाँ दोनों ट्रू हो सकती हैं, या पहली ट्रू दूसरी फॉल्स होगी, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू होगी, या दोनों फॉल्स होगी। तो इसका लिखने का मैंने तरीका बता दिया कि पहले 2 दफा इसको ट्रू लिख लें, 2 दफा फॉल्स, और इसको जो है वो एक दफा ट्रू एक दफा फॉल्स, एक दफा ट्रू एक दफा फॉल्स लिख लें। अब हमने ये टेबल बनाना है, तो इसमें पहले नेगेशन पी है, यानी नॉट पी है। तो नॉट पी का मतलब ये है कि हमारे पास जो पी की वैल्यूज है उनको हम अल्टरनेट करते हैं। ट्रू है तो इसको लिखेंगे हम फॉल्स, ये ट्रू है इसको लिखेंगे हम फॉल्स, ये फॉल्स है इसको लिखेंगे ट्रू, और ये फॉल्स है इसको भी लिखेंगे हम ट्रू। अब हमारे पास नॉट पी एंड क्यू है, नॉट पी एंड क्यू। तो नॉट पी एंड क्यू में एंड के सिंबल मैंने बताया कि दोनों ट्रू हुए तो आपने ट्रू लिखना है, अदरवाइज आपने फॉल्स लिखना है। तो आप इन दोनों में देख लें, इन दोनों कॉलम्स में अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू लिख लें, बाकी फॉल्स लिख लें। इन दोनों में जो है वो दोनों ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स लिखेंगे, ये भी दोनों ट्रू नहीं है इसको भी फॉल्स लिखेंगे। ये दोनों ट्रू है तो इसको हम ट्रू लिखेंगे, ये दोनों भी ट्रू नहीं है तो इसको भी हम फॉल्स लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर्म का जो है वो ट्रूथ टेबल बन गया है। अब हम दूसरी स्टेटमेंट फॉर्म का जो है ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने से पहले एक बात ज़हन नशीन कर दें कि अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं या 2 वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास ये 4 रोज बनेगी, और अगर 3 है जैसे इसमें आ गया पी क्यू आर तो फिर ये 8 रोज बनेगी। इसका फार्मूला 2 पावर n होता है। मतलब ये पी और क्यू 2 हैं तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो इसकी 4 रोज बनेगी। अब ये इसमें 3 पी क्यू आर जो है 3 स्टेटमेंट्स हैं तो 2 पावर 3, तो इसमें कितनी रोज बनेगी, 8 बनेगी। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले पी में आप 4 दफा ट्रू लिख लें और 4 दफा फॉल्स लिख लें। ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। फिर क्यूब में लिखने के लिए जो है ना, ये 4 दफा लिखते हैं, इनको हाफ कर दे, 2-2 दफा लिखना शुरू करते हैं।
ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 2 दफा ट्रू लिखेंगे, 2 दफा फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। और जब हम आर के लिए लिखना है इनको तो फिर ट्रू फॉल्स अल्टरनेट लिखेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये हमारे पास पी क्यू आर जो है वो इनकी वैल्यूज आ गई। अब हमने जब भी ट्रूथ टेबल बनाना है तो जो पहले ब्रैकेट वाली चीज है उसको सॉल्व करना है। तो इसमें ब्रैकेट में नॉट आर है और फिर क्यू के साथ जो है वो और ऑपरेशन लगा हुआ है। तो पहले नॉट आर लेंगे, नॉट आर जो है वो आर को जो है वो रिप्लेस कर देंगे ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में। तो ये ट्रू है तो इसको क्या लिखेंगे फॉल्स, इसको ट्रू ट्रू, इसको फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स को ट्रू ट्रू को फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो ये नॉट आर आ गया, जो ट्रू था उसको फॉल्स लिख दिया, जो फॉल्स था उसको ट्रू लिख दिया। अब हम ब्रैकेट में क्यू और नॉट आर, क्यू और नॉट आर का मतलब यह है कि इन दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू होगा, अदरवाइज जो है ना वो फॉल्स होगा। तो हमने इस कॉलम को और इस कॉलम को इन दोनों को देखना है। तो यहाँ इन दोनों में देखें, इसमें ये ट्रू है एक दफा तो ये ट्रू आ जाएगा, इन दोनों में दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू आ जाएगा, ये दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स आ जाएगा, इनमें भी एक ट्रू है ये ट्रू आ जाएगा, इन दोनों में भी एक ट्रू है ये ट्रू आ जाएगा, इन दोनों में भी एक ट्रू है ये भी ट्रू आ जाएगा, इन दोनों में कोई ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स आ जाएगा, इन दोनों में एक ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा। और ऑपरेशन ये होता है कि दोनों फॉल्स हुए तो फॉल्स लिखने हैं, अदरवाइज आपने ट्रू लिखना है। तो सिर्फ इन दोनों में फॉल्स था तो ये फॉल्स है और इधर इन दोनों में फॉल्स था तो ये फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू आ गए। अब हम नॉट पी निकालेंगे, नॉट पी का मतलब है कि पी को जो है वो इनकी जो है ट्रू को फॉल्स लिख दें और फॉल्स को ट्रू। तो पहले 4 दफा ट्रू है तो ये फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू, ये नॉट पी आ गया। और अब हम नॉट पी को इसके साथ एंड ऑपरेटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, नॉट पी एंड क्यू और नॉट आर। तो अब हमने नॉट पी ये वाला कॉलम लेना है और ये वाला कॉलम, और इनके दरमियान जो ऑपरेशन है वो कंजक्शन है यानी एंड ऑपरेटर है। एंड दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखना है, अदरवाइज आपने फॉल्स लिखना है। तो ये देखिए ये दोनों ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, ये दोनों भी ट्रू है ये भी ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा और ये दोनों ट्रू है ये भी ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह सेकंड स्टेटमेंट फॉर्म का हमने जो है टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हम तीसरी स्टेटमेंट फॉर्म का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट फॉर्म है P और Q एंड नेगेशन P एंड Q। तो हमारे पास इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं P और Q, तो हमारे पास इसकी 4 जो है वो रोज बनेगी, क्योंकि 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो पहले हम P लिखेंगे, P लिखने का तरीका ये 2 दफा ट्रू लिख लें, 2 दफा फॉल्स लिख लें, फिर Q लिखेंगे, ये अल्टरनेट करके लिखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये P Q हमने लिख लिया। अब पहले ये वाली ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करेंगे, फिर ये वाली और फिर दोनों को जो है कनेक्ट कर देंगे एंड ऑपरेटर में, P और Q ये वाली ब्रैकेट ले लें। और का मतलब ये होता है कि दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू लिख देंगे, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स लिखेंगे। तो इसमें सिर्फ यही दोनों फॉल्स है तो इसका फॉल्स आएगा, बाकी इसमें भी एक ट्रू है, इसमें भी एक ट्रू है, इनमें भी एक ट्रू है, तो ये सारे ट्रू आ जाएंगे और सिर्फ लास्ट वाला जो है वो फॉल्स आएगा। इसके बाद P एंड Q, एंड जो है कनेक्टिव हमारा उसमें ये होता है कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखना है। तो P एंड Q में दोनों ट्रू देखें सिर्फ ये फर्स्ट वाला ही है तो यही ट्रू आएगा, बाकी सारे जो है वो फॉल्स आ जाएंगे, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखेंगे। तो इसमें सिर्फ ये 2 ट्रू है तो इसका ट्रू आ जाएगा, बाकी सारे जो है वो फॉल्स आ जाएंगे। अब इसकी निगेशन निकालनी है P एंड Q की निगेशन। तो निगेशन का मतलब ये होता है कि ट्रू को फॉल्स लिख दें और फॉल्स को ट्रू लिख दें। तो ये पहला ट्रू है इसको फॉल्स लिख दें, बाकी सारे फॉल्स हैं उनको ट्रू लिख दें। अब हमने इस कॉलम को और इस कॉलम को इन दोनों को जो है वो एंड जो है ना कनेक्टिव के साथ जोड़ना है। तो एंड में आपको पता है कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखना है। तो पहले वाला देखें दोनों ट्रू है, नहीं है तो ये फॉल्स आ गया, अगले वाले दोनों ट्रू है तो उसकी जगह ट्रू आ गया, उससे अगले वाले भी ट्रू है तो उसका भी ट्रू आ गया, और लास्ट वाले में जो है वो एक फॉल्स है तो इसका
फॉल्स आ जाएगा। तो जब भी एंड होगा अगर दोनों ट्रू हुए तो ट्रू होंगे, जो कि ये दो जो है वो सेकंड और थर्ड रो जो है वो ट्रू आ रही है और लास्ट वाले में जो है वो फॉल्स आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस की। जब भी कोई दो एक्सप्रेशन जो है वो बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इसकी एक जो है हम देखते हैं एग्जांपल कि हम अगर P का डबल निगेशन ले लें तो वो P के ही बराबर आ जाएगा। तो हम कहेंगे डबल निगेशन ऑफ P जो है वो इक्विवेलेंट है P के। तो पहले हम P लिखेंगे। P चूंकि एक ही स्टेटमेंट है हमारे पास तो 2 पावर 1 इसकी दो रोज ही बनेगी, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स। अब इसकी निगेशन लेंगे, निगेशन ट्रू का फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। दोबारा इसकी फिर निगेशन लेंगे तो फॉल्स का ट्रू और ट्रू का फॉल्स। तो हम देख रहे हैं ये कॉलम और ये कॉलम जो है यानी P और डबल निगेशन P जो है वो आपस में बराबर है, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको हमने सिंपलर फॉर्म में लिखना है, इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। तो हम लेट कर लेते हैं कि P इज इक्वल टू आई एम हैप्पी। नॉट P जो है ये हो जाएगा आई एम नॉट हैप्पी, इसकी निगेशन हो जाएगी यानी इसमें नॉट आ जाएगा। फिर नॉट P इज इक्वल टू इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी, तो इसमें डबल निगेशन आ जाएगी, इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। अब हमें पता है कि डबल निगेशन P का जो है वो P के इक्वल है, तो फिर इसका मतलब ये कि ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी आई एम इट इज ट्रू नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी, ये इक्वल आ जाएगी आई एम हैप्पी के। तो ये हमारे पास जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंस से इस स्टेटमेंट को हमने सिंपलर फॉर्म में लिख लिया है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, शो दैट नॉट P एंड Q एंड नॉट P एंड नॉट Q आर नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट। हमने ये प्रूव करना है कि ये नॉट P एंड Q और नॉट P एंड नॉट Q जो है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, यानी इस जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म का और आंसर आएगा, इसका कोई और आंसर होगा। तो इसका टेबल बनाते हैं, ट्रू टेबल। ट्रू टेबल में सबसे पहले हमने P और Q लेना है, क्योंकि इसमें P और Q दो ही स्टेटमेंट यूज हो रही है, तो इसका मतलब है 4 रोज बनेंगी। तो फर्स्ट ट्रू लिखेंगे और दो जो है वो फॉल्स लिखेंगे। अब Q जो है ट्रू फॉल्स ये लिख लीजिए। पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे P एंड Q। एंड में होता है कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखना है, अदरवाइज आपने फॉल्स लिखना है। तो इन दोनों में से दोनों ट्रू, ये फर्स्ट वाला है तो इसको ट्रू लिख दिया, बाकी कोई भी दो ट्रू नहीं है तो बाकी सारे फॉल्स लिख दिए। अब इसकी निगेशन करनी है हमने, इसकी निगेशन लेने के लिए हम ट्रू को फॉल्स लिख देंगे और फॉल्स को ट्रू लिख देंगे। तो ये हमारी ये वाली साइड जो है वो सॉल्व होगी। अब हम इस साइड के लिए हमें चाहिए नॉट P और नॉट Q। तो पहले नॉट P वाला कॉलम बनाएंगे। नॉट P ये है कि P का जो ट्रू है उसको फॉल्स लिख दें, इस ट्रू को हमने फॉल्स लिख दिया, इस ट्रू को फॉल्स लिख दिया, और जो फॉल्स है उसको ट्रू लिख दें। इसके बाद नॉट Q है तो इसमें Q के जो है ट्रू इसको फॉल्स लिख दिया और जो फॉल्स है उसको ट्रू लिख दिया, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। अब इन दोनों को जो है वो हमने इनके दरमियान एंड का जो है साइन वो लेना है। तो एंड में भी आपको पता है कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखना है, अदरवाइज आपने फॉल्स लिखना है। तो इन दोनों में ये लास्ट में सिर्फ ये ट्रू है तो इसको ट्रू लिख दिया, बाकी ये जो ऊपर वाले तीनों है ये फॉल्स लिख देंगे। तो अब आप देखिए इस कॉलम में और इस कॉलम में ये दोनों कॉलम जो है वो डिफरेंट है। इसमें फॉल्स ट्रू 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 आ रहा है और इसमें फॉल्स 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 ट्रू आ रहा है। तो ये दोनों जो है इस और इस कॉलम से लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, यानी दोनों एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो एक जैसा नहीं आया, लिहाजा ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम लॉजिक्स के अंदर डी मॉर्गन लॉ जो है वो पढ़ेंगे। तो डी मॉर्गन लॉ की पहले स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट ये है, द नेगेशन ऑफ एन एंड स्टेटमेंट is logically equivalent to the OR statement in which each component is negated. Symbolically, not P and Q is logically equivalent to not P or not Q. इसमें ये बताया गया है कि हमारे पास अगर कोई AND स्टेटमेंट है तो वो OR स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगी और लॉजिकली AND स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होगी अगर हम इसके हर कंपोनेंट को जो है ना वो निगेट कर देंगे। यानी एंड में इकट्ठा निगेशन था, अगर हम अलग अलग करेंगे तो वो एंड जो है वो और में चेंज हो जाएगा और ये निगेशन का साइन P के साथ अलग आ जाएगा और Q के साथ अलग आ जाएगा। इसी तरह सेकंड जो है डी मॉर्गन लॉ वो ये है,
द नेगेशन ऑफ एन और स्टेटमेंट। अगर हम और स्टेटमेंट को जो है ना वो एंड स्टेटमेंट में बदल दें इन विच ईच कंपोनेंट, तो इसमें जो है वो फिर वही बात होगी कि इधर और है तो दूसरी तरफ एंड हो जाएगा। इधर नेगेशन P और Q की इकट्ठी है और इधर P और Q की अलग अलग है, तो ये दोनों जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। अब इनका जो है हम प्रूफ भी देखते हैं। पहले इस वाले का प्रूफ देखते हैं कि नॉट P एंड Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू नॉट P और नॉट Q। इधर एंड का साइन है इकट्ठे अगर नेगेशन है, और जब नेगेशन अलग अलग की तो वो साइन और में चेंज हो गया। तो देखिए पहले हमने P और Q लेना है, तो चूंकि P Q दो हमारे पास स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास 4 रोज बनेगी। तो P हम कैसे लिखते हैं, पहले 2 ट्रू लिख लेते हैं फिर 2 फॉल्स लिख लेते हैं। अब Q लिखेंगे एक दफा ट्रू एक दफा फॉल्स, एक दफा ट्रू और एक दफा फॉल्स। अब हमने पहले ये वाली साइड बनानी है P एंड Q। तो एंड में आपको पता है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो फिर ट्रू लिखना है, अदरवाइज हमने फॉल्स लिखना है। तो इन दोनों में सिर्फ ये फर्स्ट वाला ही ट्रू है तो ये ट्रू आ गया, बाकी कहीं भी दोनों ट्रू नहीं है तो बाकी सारे फॉल्स आ जाएंगे। अब इसकी निगेशन करनी है तो इसकी निगेशन ट्रू को हम लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स को जो है वो ट्रू लिखते जाएंगे। तो ये हमारी एक साइड जो है ये वाली साइड ये कंप्लीट हो गई। अब दूसरी साइड में हमारे पास नॉट P और नॉट Q है और उनको कनेक्ट किया हुआ है हमने और से। तो पहले हम नॉट P लेंगे। नॉट P का मतलब ये है कि इनको चेंज कर दें, ट्रू को आप फॉल्स कर दें और फॉल्स को जो है वो ट्रू कर दें। इसी तरह फिर हम नॉट Q लेंगे तो ट्रू को हम लिखेंगे फॉल्स और फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। इसके बाद हमने इन दोनों को और के साथ जो है ना वो जोड़ना है। तो और का मतलब ये होता है कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स लिखना है, अदरवाइज आपने ट्रू ही लिखना है। तो सिर्फ फर्स्ट वाले में दोनों फॉल्स हैं तो इसको फॉल्स लिखेंगे, बाकी सारे हम जो है वो ट्रू लिख देंगे क्योंकि कहीं और दोनों फॉल्स नहीं है। तो इस कॉलम और इस कॉलम से अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास दोनों कॉलम जो है वो सेम है, यानी वही ट्रूथ वैल्यूज इधर हैं और वही ट्रूथ वैल्यूज इधर है। तो इसका मतलब है कि नॉट P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट P और नॉट Q। अब हम सेकंड वाला जो है डी मॉर्गन जो है ना वो देखते हैं। वो हमारे पास ये है नॉट P और Q इज इक्वल टू नॉट P एंड नॉट Q। तो इसमें भी P और Q वैसे ही लेंगे, पहले 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स, Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो P और Q और का फंक्शन जो है वो हमारे पास उसमें दोनों जो है वो फॉल्स हुए तो फॉल्स लिखना है वरना हमने ट्रू लिखना है। तो इनमें दोनों फॉल्स, ये लास्ट वाले बस, तो ये फॉल्स आ जाएगा, बाकी इसमें भी ट्रू है एक दफा, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक दफा भी दोनों में ट्रू आ जाए तो वो ट्रू होगा, सिर्फ लास्ट वाला फॉल्स आ जाएगा। अब इसकी निगेशन कर लेंगे। इसकी निगेशन करेंगे तो ये ट्रू को फॉल्स लिख देंगे, ट्रू को फॉल्स लिख देंगे, ट्रू को फॉल्स लिख देंगे और फॉल्स को ट्रू लिख देंगे। तो हमारी ये एक साइड जो है ना वो इसकी ये वाली सॉल्व होगी। अब इस साइड के लिए नॉट P और नॉट Q चाहिए तो हम नॉट P बनाएंगे। नॉट P कैसे बनाएंगे, ट्रू को हम फॉल्स लिख देंगे और फॉल्स को ट्रू लिख देंगे। इसी तरह नॉट Q बनाएंगे तो ट्रू को हम फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को हम फॉल्स लिखेंगे और फॉल्स को ट्रू। अब इन दोनों को जो है हमने इनके दरमियान एंड जो है वो ऑपरेटर लेना है। जब हम एंड लेंगे तो इन दोनों में जो है वो एंड अगर दोनों ट्रू होंगे तो फिर ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। तो इन दोनों में सिर्फ ये 2 ट्रू हैं, तो इसमें ये सिर्फ लास्ट वाले जो है दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आ गया, बाकी सारे फॉल्स आ जाएंगे क्योंकि इनमें कोई भी दोनों ट्रू नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि इस कॉलम में और इस कॉलम में जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वो सेम है। इसमें भी पहले तीनों फॉल्स है फिर ट्रू है, इसमें भी तीनों फॉल्स है फिर ट्रू है, तो ये दोनों जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो बराबर आ गई। तो नॉट P और Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट P एंड नॉट Q। तो डी मॉर्गन लॉ यही बताता है कि अगर और है लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे एंड होगा, लेकिन ये नेगेशन जो है दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगी। इधर नेगेशन इकट्ठी है दोनों के साथ, इधर अलग अलग है। इसी तरह अगर इधर एंड है तो नेगेशन अलग अलग करेंगे तो वो और भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा डी मॉर्गन लॉ जो है वो कंप्लीट हो गया। गिव नेगेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें 2 स्टेटमेंट दी गई है और हमने डी मॉर्गन लॉज को इस्तेमाल करते हुए इसकी नेगेशन की है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द फैन इज स्लो और इट इज वेरी हॉट। तो यहाँ ये और स्टेटमेंट है, इसको हमने एंड में चेंज करना है। और सेकंड है अकरम इज अनफिट एंड सलीम इज इंजर्ड। तो पहले सॉल्यूशन देखते हैं पहली स्टेटमेंट का, द फैन इज स्लो और इट इज वेरी हॉट। तो डी मॉर्गन लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर किसी को नेगेशन में चेंज करते हैं हम तो और को एंड में चेंज कर देंगे और दोनों जो है स्टेटमेंट उनका नेगेशन ले लेंगे, यानी उनमें नॉट लगा देंगे।
तो ये इसकी जो है सोल्यूशन इसका बनेगा द फैन इज नॉट स्लो, यहां और था इसकी जगह एंड आ जाएगा, एंड इट इज नॉट वेरी हॉट। तो डी मॉर्गन लॉ से इन दोनों स्टेटमेंट की नेगेशन हो गई और जो है वो एंड में चेंज हो गया। अब दूसरी स्टेटमेंट जो है अकरम इज अनफिट एंड सलीम इज इंजर्ड, इसमें आ जाएगा अकरम इज नॉट अनफिट, तो यहाँ एंड था इसकी जगह और आ गया, सलीम इज नॉट इंजर्ड। तो जब एंड को और में चेंज किया तो बाकी दोनों स्टेटमेंट की हमारे पास नेगेशन आ जाएगी। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं डी मॉर्गन लॉ जो है इनइक्वालिटीज के साथ, इनइक्वालिटीज एंड डी मॉर्गन लॉ। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि राइट द नेगेशन ऑफ -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4 फॉर सम पर्टिकुलर रियल नंबर x। तो हमने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी की नेगेशन लिखनी है। तो हमारे पास सवाल है -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -1, इतने ही सिंपल अलग लिख लिया हमने, और फिर x लेस देन इक्वल टू 4 इसको अलग लिख लिया। फिर समझ लें, हमने लिखा x ग्रेटर देन -1 एंड x लेस देन इक्वल टू 4। अब बाय डी मॉर्गन्स लॉ इसकी निगेशन क्या बनेगी, लेस देन है तो इसकी निगेशन आ जाएगी ग्रेटर देन है और इसकी निगेशन आ जाएगी लेस देन इक्वल टू -1, और ये लेस देन इक्वल टू है इसकी आ जाएगी ग्रेटर देन, यहाँ एंड है तो इसकी जगह और आ जाएगा। डी मॉर्गन लॉ यही करता है कि एंड को और में चेंज कर देता है और को एंड में, और दोनों जो स्टेटमेंट होती है उनकी निगेशन जो है वो आ जाती है। अब x ग्रेटर देन -1 है तो इसकी निगेशन आ जाएगी x लेस देन इक्वल टू -1, एंड की जगह और आ जाएगा, और x लेस देन इक्वल टू 4 है इसकी निगेशन आ जाएगी x ग्रेटर देन 4। तो ये इसकी निगेशन जो है वो ये बनेगी। A tautology is a statement form that is always true regardless of the truth values of the statement variables। अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट फॉर्म है और उसका रिजल्ट जो है वो सारे जो है वो ट्रू में आ गए तो हम उसको टोटोलॉजी कहते हैं। टोटोलॉजी इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, इसको हम टी से शो करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं इसकी, पी और नॉट पी इज टोटोलॉजी, इसको हमने साबित करना है ये टोटोलॉजी है। तो पहले हमने पी जो है वो वेरिएबल ले लिया, इसमें ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट है तो इसमें जो है वो दो रोज जो है वो बनेगी, ट्रू और फॉल्स। नॉट पी क्या आएगा, ट्रू का फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स का ट्रू आ जाएगा। अब पी और नॉट पी, और का मतलब ये होता है कि दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो है वो एक ट्रू है तो ये ट्रू आ गया, इन दोनों में से भी एक ट्रू है तो ये ट्रू आ गया। ये फॉल्स इसी सूरत आता है, और अगर दोनों फॉल्स हो तो इनमें दोनों फॉल्स नहीं है तो लिहाजा ये ट्रू आ गया। तो ये देखिए ये लास्ट कॉलम हमारा ट्रू आ गया, तो लिहाजा पी और नॉट पी इक्विवेलेंट टू टोटोलॉजी, तो ये हमारा साबित होगा कि ये टोटोलॉजी है। अब है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन की डेफिनेशन है, कॉन्ट्राडिक्शन इज अ स्टेटमेंट फॉर्म दैट इज ऑलवेज फॉल्स रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल, इट इज डिनोटेड बाय सी। कॉन्ट्राडिक्शन हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म जो है ना वो सारी की सारी फॉल्स आ जाए, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। इसकी एग्जांपल देखेंगे, पी एंड नॉट पी इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इसको हमने प्रूव करना है पी एंड नॉट पी को कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो पी हमने वैसे ट्रू फॉल्स ले लिया, नॉट पी इसका उलट आ जाएगा, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। अब एंड जो है, एंड हम देखते हैं कि अगर दोनों ट्रू है तो फिर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ये दोनों ट्रू नहीं है तो लिहाजा फॉल्स आ गया, ये दोनों ट्रू भी नहीं है तो ये भी फॉल्स आ गया। तो ये आप लास्ट कॉलम देखें, दोनों फॉल्स आ गए, तो लिहाजा साबित हुआ कि ये जो है वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अब कुछ रिमार्क्स हैं इसके बारे में। पहला रिमार्क है, मोस्ट स्टेटमेंट्स आर नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। हमने पहले 3 स्टेटमेंट फॉर्म्स जो है प्रूव की थी लेक्चर के शुरू में, तो आपने देखा ना तो वो सारे फॉल्स आए थे ना वो सारे ट्रू आए थे, तो लिहाजा वो ना तो टोटोलॉजी है ना ही वो कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी बहुत कम स्टेटमेंट फॉर्म्स होती हैं जो टोटोलॉजी हो या कॉन्ट्राडिक्शन हो। सेकंड रिमार्क है, द नेगेशन ऑफ अ टोटोलॉजी इज अ कॉन्ट्राडिक्शन और वाइस वर्सा। तो अगर हम टोटोलॉजी की नेगेशन लें तो वो कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगी, इसी तरह अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन की नेगेशन लेंगे तो वो टोटोलॉजी बन जाएगी। और थर्ड रिमार्क है, इन कॉमन यूसेज वी समटाइम्स से दैट टू स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी, बाय दिस वी मीन दैट देयर कंजक्शन इज कॉन्ट्राडिक्शन, दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू। इसका मतलब यह है कि आम जो है हम रूटीन में जो बोलते हैं कि कंजक्शन जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे कोई शख्स कहता है कि मैं कल 9 बजे जो है वो लाहौर में हूँगा और इस्लामाबाद में हूँगा, एंड जो है अगर वो कहे कि मैं लाहौर में भी हूँगा एंड आई विल बी इन इस्लामाबाद,
तो ये जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है। कोई एक ही जगह हो सकता है, या लाहौर में होगा या इस्लामाबाद में होगा, दोनों जगह वो नहीं हो सकता। तो ये हमारे रिमार्क्स जो है वो कंप्लीट हो गए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट पी कंजक्शन टोटोलॉजी इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू पी। तो सबसे पहले हमने पी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स ले लिया। टोटोलॉजी हमें पता है कि ट्रू ट्रू होता है, वो ट्रू ट्रू ले लीजिए। अब इनकी कंजक्शन है, ये एंड ऑपरेशन पे लगाना है हमने। तो दोनों का जो है वो एंड अगर ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आ गया, तो ये दोनों ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स आ गया। अब हम देखेंगे फर्स्ट और थर्ड कॉलम दोनों सेम है, यानी हमारे पास पी कंजक्शन टोटोलॉजी जो है वो इक्विवेलेंट, लॉजिकल इक्विवेलेंट है पी के। अब दूसरा क्वेश्चन है लॉजिकल इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग कॉन्ट्राडिक्शन। शो दैट पी एंड सी इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू सी। हमने ये प्रूव करना है कि पी एंड सी जो है वो सी के बराबर ही आती है। तो पी हमने इसी तरह ट्रू फॉल्स ले लिया, कॉन्ट्राडिक्शन में पता है कि फॉल्स होते हैं, तो इसमें सारी एंट्रीज फॉल्स फॉल्स आ जाएगी। अब एंड में ये होता है कि दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा, तो ये दोनों ट्रू है नहीं है तो इसलिए इसका फॉल्स आ गया। ये भी दोनों ट्रू नहीं है तो इसका भी फॉल्स आ गया। तो पहले और तीसरे कॉलम से हम देख सकते हैं कि पी एंड सी जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट है सी के। हमारा अगला टॉपिक है यूजेज ऑफ और इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम और को दो सेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, एक होती है इंक्लूसिव सेंस और एक होती है एक्सक्लूसिव सेंस। इंक्लूसिव सेंस क्या है? इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड और इज समटाइम यूज्ड इन एन एक्सक्लूसिव सेंस। इसका मतलब ये है पी और क्यू और बोथ, यानी अगर पी ट्रू होगा तब भी ट्रू है, अगर क्यू ट्रू है तब भी ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है तो तब भी ट्रू होगा। इसकी एग्जांपल है आई शैल बाय अ पेन और अ बुक, कि अगर आप पेन खरीदेंगे तब भी ये ट्रू है, अगर आप बुक खरीदेंगे तब भी ट्रू है, अगर दोनों चीजें खरीदेंगे तब भी ये ट्रू है। इसको हम इंक्लूसिव सेंस कहते हैं। एक्सक्लूसिव सेंस द वर्ड और इज समटाइम यूज्ड इन एन एक्सक्लूसिव सेंस। इसका मतलब ये था पी और क्यू बट नॉट बोथ, यानी इसमें या पी दुरुस्त होगा या क्यू, लेकिन दोनों दुरुस्त नहीं होंगे। अगर दोनों दुरुस्त होंगे तो फिर ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इसकी एग्जांपल है टुमारो एट 9 आई विल बी इन लाहौर और इस्लामाबाद। तो कल 9 बजे मैं या लाहौर हूँगा या इस्लामाबाद। अगर आप कल 9 बजे लाहौर है तो ठीक है, अगर इस्लामाबाद है तो ठीक है, लेकिन अगर कहेंगे दोनों जगह पे है फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इसको हम यूं लिखते हैं सिंबॉलिकली, पी और क्यू एंड नेगेशन पी एंड क्यू, और इसको एब्रिविएट करके यूं लिखते हैं प्लस का साइन ऊपर सर्कल पी एक्सक्लूसिव आर क्यू, या इस तरह लिखते हैं पी एक्स आर क्यू एक्सक्लूसिव आर। तो इसका टेबल बनाएंगे आप। पहले हम इनपुट पी और क्यू लेंगे, उसी तरह पहले पी जो है 2 दफा ट्रू और 2 दफा फॉल्स, क्यू ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। अब ये दोनों ट्रू हो तो एक्सक्लूसिव में क्या स्टेटमेंट हो जाती है? फॉल्स। जैसे ये कि अगर कोई बंदा कहे मैं लाहौर में भी हूँ और इस्लामाबाद में भी, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसका ये फॉल्स आ जाएगा। तो दोनों में से एक ट्रू हो तो ये ट्रू है, इन दोनों में से भी एक ट्रू है तो ये भी ट्रू आ जाएगा। ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स का फॉल्स ही आएगा, यानी एक्सक्लूसिव आर पे अगर दोनों सेम हुए तो फॉल्स होगा, अदरवाइज वो ट्रू होगा।